नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन की कमी के बारे में, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हवा और पानी। इसके बावजूद आज बहुत से लोग जाने अनजाने प्रोटीन की कमी का शिकार हो रहे हैं, जिससे कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों कि प्रोटीन क्या है और यह क्यों जरूरी है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल और हार्मोन बनाने में मदद करता है दोस्तों। यह शरीर की ताकत, इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसके लक्षण आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो बार बार थकान और कमजोरी महसूस होने लग जाती है। आपको थका हुआ महसूस होगा, कमजोरी लगेगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे और पतले होने लग जाएंगे, त्वचा रूखी और बेजान हो जाएगी, बार बार बीमार पड़ोगे आप, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी पावर है ना वो कम हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आप बार बार बीमार पड़ोगे। बच्चों में अगर देखोगे आप तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, अच्छे से शरीर का विकास रुक जाएगा। पैरों और चेहरे पर सूजन दिखाई देने लग जाएगी, जिसे हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण सूजन कहते हैं, इडिमा कहते हैं। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है ना तो पैरों में और चेहरे पर सूजन दिखने लग जाती है। अगर आपको कहीं शरीर में घाव हो जाएंगे तो वो जल्दी नहीं भरेंगे, क्योंकि उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है घाव को जल्दी भरने के लिए। तो अगर घाव हो जाएंगे तो घाव जल्दी भरेंगे नहीं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए दोस्तों। अब प्रोटीन की कमी होने के कारण क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। प्रोटीन की कमी का कारण है अगर संतुलित आहार अगर आप नहीं ले रहे हो, मतलब बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो। बैलेंस डाइट क्या क्या होता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, है ना। तो अगर ये बैलेंस डाइट अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। ज्यादा डाइटिंग या फास्टिंग करना, कई लोगों को फास्टिंग यानी उपवास करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। वो बार बार उपवास करते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। इससे भी क्या होगा, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। पाचन तंत्र की समस्या, मतलब अगर कई लोगों में होता है ना, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, पेट में गैस बनती है, लीवर कमजोर रहता है, एसिडिटी होती है, कई लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या होता है, जब डाइजेशन कमजोर रहता है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रोटीन आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो जिस कारण से प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब लंबे समय तक बीमार रहना, अगर कोई बीमारी हो जाए और आप अगर लंबे समय तक बीमार हो तो भी प्रोटीन की कमी होती है शरीर में। और एक कारण है दोस्तों, गरीबी। मतलब कई परिवार ऐसे होते हैं कि जो गरीबी के कारण बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उनके डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, उस कारण से उनके बॉडी में भी प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो कि प्रोटीन की कमी होने के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। अब जानते हैं कि हम इस कमी को कैसे घर बैठे दूर कर सकते हैं। हम अपने खाने पीने में ऐसी क्या चीजें शामिल करें जिससे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो जाए। अच्छी बात तो यह है कि कुछ घरेलू उपायों से प्रोटीन की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। जैसे दाल और चना, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द है, चना है, ये सभी दालें प्रोटीन से भरपूर होते हैं। रोजाना दाल को अपने भोजन में जरूर शामिल करें। दोस्तों दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रोज आप जब खाना खाते हो तो दाल जरूर खाएं या दाल का पानी जरूर पिए। दूसरा है दोस्तों सोयाबीन। आपको पता है दोस्तों, सोयाबीन को शाकाहारी लोगों का मीट भी कहा जाता है। सोया चंक्स, सोया दूध या उबली सोयाबीन खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली सस्ती और आसानी से मिलने वाली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। भुनी हुई मूंगफली खाइए या मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी टेस्टी लगती है।
तो ये भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। मूंगफली में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि आपके शरीर की प्रोटीन की कमी को दूर कर सकता है। चौथा उपाय है दोस्तों, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे कि दही है, दूध तो है ही, पनीर, छाछ, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। रोज 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही जरूर खाएं, जिससे कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो जाएगी। पांचवा है दोस्तों, अंकुरित अनाज। अब अंकुरित जैसे अनाज क्या है, मूंग है अंकुरित, चना, मोट, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी देते हैं। सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज लेना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है दोस्तों। तो रोज आप अंकुरित अनाज खाइए, बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन के लिए। छठवा है दोस्तों, बीज और मेवे, जैसे कद्दू के बीज है, सूरजमुखी के बीज, तिल, बादाम, अखरोट में भी प्रोटीन पाया जाता है। इन्हें सीमित मात्रा में रोज खाया जा सकता है दोस्तों। अगर आप लिमिटेड मात्रा में, अगर रोज मान लीजिए रोज सुबह आप अगर 2 बादाम खाते हैं या 1 अखरोट खाते हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और अगर प्रोटीन की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ इनमें विटामिन भी होते हैं, जो कि आपके शरीर को ताकत भी देगा। सातवां है दोस्तों, केले और मूंगफली का शेक। केला, दूध और मूंगफली मिलाकर बना शेक बच्चों और कमजोर लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। करना क्या है आपको, दूध ले लीजिए और उसमें 1 या 2 पका हुआ केले को मैश कर लीजिए और थोड़ी सी मूंगफली मिलाइए और रोज सुबह इसे खाली पेट आप पी लीजिए। आपको बहुत अच्छा फ्रेश महसूस होगा और शरीर में जो प्रोटीन की कमी है उसे भी ये दूर करने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ सुझाव है मेरे पास, जैसे कि बच्चों को दाल, चावल, दूध और अंकुरित अनाज जरूर देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बच्चों की शरीर की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चों में ताकत रहेगी, उनकी हड्डियां भी मजबूत होगी और वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे दोस्तों। तो बच्चों को दाल, चावल, दूध और अंकुरित अनाज जरूर देना चाहिए। बुजुर्ग है तो बुजुर्गों को हल्का, आसानी से पचने वाला प्रोटीन देना चाहिए। आसानी से पचने वाला प्रोटीन तो दाल में होता ही है, तो उन्हें दाल तो रोज देना ही है, या फिर दाल का पानी दीजिए। तो दाल में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है और ये पचने में भी हल्का होता है, तो बुजुर्गों को आप हल्का दे सकते हो। जंक फूड और ज्यादा मीठा खाने से बचना है दोस्तों, ये बात तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बाहर का खान पान मत कीजिए, जंक फूड मत खाइए, जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो जंक फूड से दूर रहना है दोस्तों, और बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना है दोस्तों। अब जानते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर घरेलू उपाय के बावजूद कमजोरी, सूजन या वजन गिरना जारी रहता है, मतलब लगातार आपका वजन कम होते जा रहा है, शरीर में कमजोरी महसूस होते जा रही है और आपके बॉडी में स्वेलिंग भी आ रही है, मतलब सूजन भी आते जा रही है, तो डॉक्टर से जांच कीजिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट लिखेंगे, वो ब्लड टेस्ट करवाइए। उसमें पता चलेगा कि प्रोटीन की कमी है या फिर साथ साथ और भी कुछ विटामिन की या मिनरल्स की, या फिर और भी कोई दूसरे प्रॉब्लम से, ये भी जानना जरूरी होता है दोस्तों। तो डॉक्टर के पास जाना है अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो, और डॉक्टर जो भी आपको सलाह देंगे तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको मेडिसिन लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, प्रोटीन की कमी एक आम लेकिन बहुत ही गंभीर गंभीर समस्या है दोस्तों। समय रहते सही खान पान और घरेलू उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है। संतुलित आहार ही स्वस्थ की जीवन कुंजी है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।